हाय फ्रेंड्स, मैं सब डॉक्टर देवाशीष शुक्ला। मैं होम्योपैथ डॉक्टर हूँ कानपुर सिटी से। आज जो ये कोविड इतना ज़्यादा फैला हुआ है उससे रिलेटेड मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। एग्जैक्टली मैंने इधर बहुत सारे कोविड के पेशेंट्स देखे और ईश्वर की ऐसी कृपा है कि जितने भी देखे सब पेशेंट ठीक हो गए। कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई। सारे पेशेंट्स मेरे रिकवर कर रहे हैं और जो भी चल रहे हैं वो भी बहुत अच्छी प्रोग्रेस की तरफ है। तो मैंने एग्जैक्टली कोविड के पेशेंट्स में ये देखा कि ऐसा नहीं है, कोविड को इजीली टैकल किया जा सकता है। लेकिन क्या है कि अगर पेशेंट थोड़ा सा भी अपनी हेल्थ को लेके बॉदर्ड रहे तो होता क्या है कि जब किसी को इन्फेक्शन होता है, जैसे मान लीजिए उसको थ्रोट में इरिटेशन हुआ, उसको खांसी आसी आने लगी, उसको फीवर आया, तो लोग क्या करते हैं, वो लोग सोचते हैं अरे इट में भी नॉर्मल फ्लू है या ऐसा कुछ है, तो वो लोग इतना ज्यादा उसको लेके बॉदर्ड नहीं होते हैं। तो एक दो दिन तो वो लोग ऐसे ही टाल देते हैं। इसके बाद क्या होता है, ज्यादा हुआ, टेम्परेचर आया 99-100 तक आया तो दे यूज्ड टू टेक कैल्पॉल और पैरासीटामोल विदाउट आस्किंग एनी डॉक्टर। इसके बाद क्या होता है, वो लोग ग्रेजुअली अपना टाइम बर्बाद करते हैं। यूजली आई थिंक 4 to 5 डेज के बाद में उन लोगों को फिर थोड़ी सांस लेने में दिक्कत होती है और जब कोविड का इन्फेक्शन एग्जैक्टली लंग्स में फैलने लगता है। तो ऐसी स्टेज आ ही क्यों, जैसे ही आप थोड़ा सा अगर बॉदर्ड हो जाए। देखिए गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, गवर्नमेंट ने सब जगह स्प्रेड आउट कर दिया है कि भाई कोविड है, उसके सबको सिम्टम्स बता दिए, कैसे बचाव करना ये भी बता दिया गया कि मास्क लगाएं, हाथ को सैनिटाइज करें, ये सब प्रोसेस बताया गया कि आप घर से बाहर निकलते हैं तो विदाउट मास्क आपको निकलना ही नहीं है। सब कुछ बताया, इस पेंडेमिक के बारे में बताया, इसमें क्या सिम्टम्स हैं सब बताया। तो गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन एग्जैक्टली अगर हम लोग खुद से केयरफुल नहीं होंगे तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा कि पेशेंट जो मेरे पेशेंट थे, रेगुलर पेशेंट थे, और जब उनको हुआ तो एग्जैक्टली वो डायरेक्टली मेरे पास में आए और फर्स्ट डे से ही उनको मेडिकेशन स्टार्ट किया गया ऑन द बेसिस ऑफ द सिम्टम्स। उनको जो मैंने टेस्ट लिखे उन्होंने वो टेस्ट कराए और वो विद इन 5 to 6-7 डेज में वो लोग रिकवर हो गए और उनकी रिपोर्ट निगेटिव आ गई। बहुत ही अच्छा वो रहा, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। कई पेशेंटों को बिल्कुल भी वीकनेस कुछ नहीं आई, कोई भी लेथार्जिक नहीं हुए, सब बिल्कुल ठीक हो गए। लेकिन क्या है कि उनका क्विक रिस्पांस ने उन पेशेंट्स को बचाया है क्योंकि वो लोग अपनी हेल्थ को लेकर बॉदर्ड थे। और क्या है कि देखिए मेरा एक ऐसा मानना है और एग्जैक्टली मेडिकल साइंस भी ये कहती है, अगर आप कभी भी गूगल में जाके देखें और उसमें अगर आप डालें कि आखिर बुखार क्यों आता है, अगर आप उसको इंग्लिश में टाइप करें कि वाई फीवर कम्स, कि आखिर बुखार क्यों आता है, तो देखिए अभी मैंने यहाँ पे, मैं आपको एक मिनट, देखिए ये मैंने इसमें खोला, ये देखिए इसमें लिखा है वाई फीवर कम्स, आखिर बुखार क्यों आता है, ये देखिए, ठीक है। तो देखिए उसमें क्लियर कट लिखा है, यू गेट अ फीवर बिकॉज योर बॉडी इज ट्राइंग टू किल द वायरस और बैक्टीरिया दैट कॉज द इन्फेक्शन। Most of those bacteria and viruses do well when your body is at your normal temperature. But if you have a fever, it is harder for them to survive. Fever also activates your body's immune system. तो बुखार कोई डिसीज नहीं है। फीवर इज अ रिजल्ट ऑफ डिसीज। फीवर इसलिए आया है क्योंकि आपकी बॉडी में किसी वायरस का या बैक्टीरिया का या कोई भी पैरासाइट्स का एक अटैक हुआ, इसलिए फीवर है। तो फीवर इज अ इंडिकेटर, फीवर आपको इंडिकेट कर रहा है। अब फीवर क्यों आता है, फीवर तब आता है जब आपकी एंटीबॉडीज उस एंटीजन मींस जो वायरस है या बैक्टीरिया है उसके अगेंस्ट फाइट करती है, तो फीवर आता है। तो अगर आप सिर्फ फीवर को उतार दोगे पैरासीटामोल देके, कैल्पॉल देके, या जो भी आप और दवाइयां समय चल रही है कि हमने बुखार उतार दिया तो हम ठीक हो गए, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये आपके लिए बहुत बड़ा घातक है। इसलिए जब भी आप दवा लें, अगर आप एलोपैथिक में ले रहे हैं या तो आप एलोपैथ डॉक्टर से प्रॉपर पूछें। आपको साथ में जो भी एंटीवायरल ड्रग्स इस समय चल रही होंगी या जो भी वो दे रहे होंगे वो आपको बताएंगे, आपको उसके साथ ही दवा लेनी चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ पैरासीटामोल और कैल्पॉल के भरोसे बैठे रहें। मेरे सिस्टम में, क्योंकि मैं इस सिद्धांत को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करता हूं, मैं अपने पेशेंट्स को इन सब चीजों का यूज नहीं करता हूं। मैं सीधे उनको होम्योपैथिक मेडिसिन देता हूं और उनसे बोलता हूं कि फीवर 1-1 डिग्री करके गिरेगा और वैसा ही होता है और फीवर 1-1 डिग्री करके कम होके पेशेंट रिकवर कर जाता है। तो सब पैथीज अच्छी हैं अगर उनको टाइम मिले, क्योंकि इस बीमारी में मौका कम मिलता है। आपको सब सिम्टम्स मालूम है, मुझे वो बार बार बताने की जरूरत नहीं है।
कोविड के क्या सिम्टम्स है वो आपको सब मालूम है, तो मैं उसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। बात रही होम्योपैथिक की, होम्योपैथिक में इसकी बहुत दवाइयां हैं। आप किसी भ्रम में ना आए कि एस्पाइडोस्पर्मा का एडवर्ट है, वो आ रहा है तो आप एस्पाइडोस्पर्मा लेके, अरे भाई एस्पाइडोस्पर्मा जो है वो क्या है कि वो एक उसमें बता रहा है कि वो ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा देती, भैया उसकी भगवान न करे कि उसकी जरूरत किसी को पड़ी। आप वायरस को लंग्स तक इन्वेड ही क्यों करने दे रहे हो? आप पहले ही जाके अपने क्षेत्र के अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलिए, वो उसको ऊपर ही लेवल पे रोक देगा। व्हाई द हेल ही हैड टू गो इनसाइड द लंग्स? आप उसको लंग्स में जाने का मौका ही ना दीजिए। होम्योपैथी में ऐसी अच्छी अच्छी दवाइयां हैं कि वो लंग्स तक जा ही नहीं पाएगा, ठीक है। और ये कोई एक ही दवा नहीं है, ऐसी बहुत दवाइयां हैं। और दूसरी चीज जो बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करनी है, अगर आपके डॉक्टर ने कहा है कि आपको टेस्ट कराने हैं तो आप जाके तुरंत टेस्ट कराएं। ये नहीं कि मैं 10 दिन बाद करा लूंगा या 15 दिन बाद करा लूंगा। 10-15 दिन पता नहीं कोई रहे या ना रहे, क्योंकि ये बीमारी मौका नहीं देती है। ये बहुत ही फेटल बीमारी, बहुत स्पीडली इसका एक्शन होता है। तो अगर जरा सा भी जागरूकता है तो इस बीमारी से आसानी से बचा जा सकता है। अब मेरे से कई पेशेंट मुझसे, डॉक्टर साहब काढ़ा पी ले, वो पी ले, वो पी ले। तो भैया कब कितना पी लोगे? बचपन से हल्दी खा रहे हो, बचपन से जब से पैदा हुआ तब से हल्दी खा रहे हो, अभी तक तुम्हारी इम्यूनिटी नहीं बढ़ी, अब तुम्हारी इम्यूनिटी क्यों बढ़ जाएगी काढ़ा पीने से? ये सब एक मिथ है। इम्यूनिटी तो लोग की नहीं बढ़ रही है। इस बार कोविड में लोगों को लूज मोशन अलग आने लगे। क्यों? क्योंकि एग्जैक्टली ये जो एक्सेस लोगों ने काढ़ा पिया उसका इम्पैक्ट लिवर पे पड़ा है। तो प्लीज ये सब चीजें बंद करो। जो भी आप जिस भी डॉक्टर से पूछते हो आप उससे पूछो, और पानी में हल्का सा सॉल्ट डाल के उसकी भाप को लीजिए ताकि वो जो बलगम है वो लिक्विफाई हो। मैंने अभी 3 दिन पहले 4 दिन पहले एक लेख में पढ़ा कि वैज्ञानिकों ने इस चीज की, साइंटिस्ट ने ये बताया है कि अगर आपको जुकाम आ जाए, खूब बलगम निकलने लगे तो आप बच जाओगे। तो क्या है कि वो निमोनिया का जो भी बलगम उसके कारण इकट्ठा हुआ वो सब निकल जाएगा। जब से मैं फर्स्ट डे से प्रैक्टिस करने बैठा हूं तब से मैं पेशेंट से कहता हूं कि भैया ये जो बलगम है, ये जो कफ है, ये गंदगी है, इट शुड बी एक्सपेल्ड आउट। हमको इसको दबा के नहीं रखना है, इट शुड बी एक्सपेल्ड आउट। तो हम लोग तो हमेशा मेडिसिन देते थे कि वो बलगम और कफ को निकाल दिया जाए। आज वैज्ञानिक लोग बोल रहे हैं कि ये चीज करनी चाहिए। चलिए अच्छी चीज है कि उन्होंने भी बात को स्वीकारा है और जितना बलगम हो निकाल दें। होम्योपैथी बहुत अच्छी मेडिसिन है जो बलगम को एक्सपेल आउट कर देती है, जैसे हिपरसल्फ है, वो बलगम को एक्सपेल आउट कर देती है। साइलेशिया है, ऐसी बहुत अच्छी दवाई है। कैलीपाइक्रोम है। लेकिन प्लीज मैं आपको मेडिसिन बता रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आप वो जाके मेडिसिन मेडिकल स्टोर से खरीद के खाने लगे, क्योंकि होम्योपैथिक सिम्टम्स पे डिपेंड करती है। जो सिम्टम होगा उसके अनुसार आपको दवा लेनी पड़ेगी। तो आपके क्षेत्र में जो अच्छा है होम्योपैथिक डॉक्टर हो, आप उससे अपना ट्रीटमेंट कराएं। दूसरी चीज मैं आपसे एक और बात बोलना चाहता हूं, मैं छोटा सा सजेशन गवर्नमेंट को देना चाहता हूं। सर ये जो आप लोग वैक्सीनेशन का आपने सिस्टम स्टार्ट किया बहुत अच्छी चीज है और हर व्यक्ति को वैक्सीनेशन लगाना चाहिए, लेकिन वैक्सीनेशन सेंटर में इतनी लंबी लाइनें लग रही है, क्या उससे इन्फेक्शन नहीं फैलेगा? तो सर मैं आपको छोटा सा सजेशन देता हूं, जैसे अपने यहाँ ही बहुत बड़े बड़े मॉल्स हैं, जेड स्क्वायर है, रेप 3 है, रेप मोदी है, क्यों ना हम लोग इनकी पार्किंग का यूज करें वैक्सीनेशन के लिए? क्यों ना पेशेंट कार से आए अपनी फैमिली से, एक जगह से आए, आगे वैक्सीनेशन का सेंटर बने हो, वहीं पे ही कार के अंदर ही हाथ बाहर निकाले, उसको वहीं से वैक्सीन लगा दिया जाए, पेशेंट बाहर भी नहीं उतरेगा और उसको वैक्सीनेशन भी मिल जाएगी और वो बाहर एटमॉस्फेयर के वो संपर्क में भी नहीं पाएगा। जिनके पास कार नहीं है वो अपनी बाइक से भी आके लगा के जा सकते हैं। तो कम से कम एक क्यू कम होगा और एक काफी बड़ा वर्ग एक तरफ कट जाएगा। अगर इन सारे मॉल्स का यूज इस तरह से करें तो हमारे ख्याल से ये बहुत ही अच्छी राहत होगी। दूसरी चीज मैं आपको एक ये सजेशन देना चाहता हूं कि ये जो गवर्नमेंट नाइट कर्फ्यू लगाती है और दिन में खोलती है, ये मुझे ये नहीं अच्छा लग रहा है इनका फंडा। एग्जैक्टली क्या है कि नाइट में तो वैसे ही लोग निकलते नहीं है, 10 बजे के बाद तो कोई घर से, हमारे ख्याल से हार्डली 20% जनता बाहर होती है, सभी अंदर हो जाते हैं घर में। तो अगर आप नाइट में ढील दें, अगर आप रात में खोले और दिन में कर्फ्यू लगाए तो ज्यादा अच्छा। एटलीस्ट क्या होगा, रात में बच्चे बाहर नहीं निकलेंगे, लेडीजें बाहर नहीं निकलेंगे, बुजुर्ग बाहर नहीं निकलेंगे, तो घर का जो भी एक दो जेंट्स होंगे वो अपना जाके सामान ले लेंगे, गपशप भी नहीं कर पाएंगे कि बैठ के वहां पे मंडली चल रही है। तो मेरे ख्याल से नाइट कर्फ्यू को हटा के आपको दिन में कर्फ्यू लगाना चाहिए। देखिए लॉकडाउन जो है, लॉकडाउन से केसेस कम हुए, लेकिन लॉकडाउन हमेशा नहीं लगाया जा सकता है। हम और आप ही इस चेन को तोड़ सकते हैं। एग्जैक्टली चेन को तोड़ने की जरूरत नहीं है, वी हैव टू ब्रेक द क्राउड। हमको क्राउड नहीं लगानी, हमको डिस्टेंस बना के रहना है। बस छोटी छोटी चीजें हम लोग इससे बच सकते हैं। और प्लीज मेरे एक काइंड, मतलब कि मैं हाथ जोड़ के अपने सीनियर डॉक्टर से रिक्वेस्ट करता हूं, सर प्लीज आपको आज तक
जिन पेशेंट थे भगवान का दर्जा दिया, वो हमेशा कहते रहे कि ये हमारे लिए भगवान थे, इन्होंने हमारी जान बचाई। आज भी सर उनको आपकी जरूरत है। प्लीज प्लीज आप अपना मोबाइल मत स्विच ऑफ करें। ठीक है, आप क्लिनिक में नहीं बैठ पा रहे हैं, एटलीस्ट आप फोन से ही कंसल्टेशन करें और अपने पेशेंट की जान बचाएं, क्योंकि कोविड ही एक बीमारी नहीं है। मैं देख रहा हूँ कार्डियक पेशेंट भटक रहे हैं, डायबिटिक पेशेंट भटक रहे हैं, उनको कोई कंसल्टेशन नहीं मिला। एटलीस्ट उनको तो कंसल्टेशन करें। कोविड वाले की भी जो हेल्प हो, आप उसको फोन से उसकी हेल्प तो करें। इट्स अ काइंड रिक्वेस्ट प्लीज। अगर आज हो सकता है कि ये भगवान हम लोग की परीक्षा ले रहा हो, भगवान ही एग्जैक्टली हम लोग की परीक्षा ले रहा हो, वो देख रहा है कि हम लोग किस टाइप के हैं। तो प्लीज सर, अगर हम लोग आज अगर हम लोग मदद करेंगे और एक भी लाइफ जाती है ना, तो ये बहुत बड़ा लॉस है। तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि सभी डॉक्टर्स, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इसी तरह से अच्छा काम करिए। धन्यवाद।